जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 12 का हमारा जो पेपर चल रहा है 324 FB, इस पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। इसके मैंने जो था पहले वीडियो में मैंने इसके जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न यहाँ पे करा दिया था। यहाँ तक इसको सॉल्व करा दिया था। अब हम यहाँ पे कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये आपके कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 5-5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। फिर जो छठा प्रश्न है उसमें भी खंड जो है उसमें भी 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो हम दोनों खंडों को सॉल्व करते हैं। हम तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर जो है आपका 2024 में आया था, बिल्कुल 2025 में बिल्कुल सेम इसी तरीके का पेपर आएगा, इसी पर आधारित आएगा। ऐसे ही प्रश्न वहां पे दिए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिएगा। कैसे करते हैं एक एक सवाल मैं समझाऊंगा पूरी फुल डिटेल के साथ, बस वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर होता है। तो हमें सिद्ध करना और 5 नंबर में दिया है। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत इजी प्रश्न है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये 5वें का ये का प्रश्न है। ठीक है, ये 5वें का हमारे पास क्या दे रखा है, 5वें का प्रश्न दिया हुआ है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पे मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है, लेस देन ए वेक्टर का मॉड और मॉड बी वेक्टर का मॉड दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, यहाँ पे होता है हमारे पास कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ मॉड लेने पर या मापांक लेने पर, दोनों तरफ लिख देंगे मापांक लेने पर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे, मापांक ले लेंगे। तो मापांक कैसे लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और दोनों तरफ ऐसे भी, इसमें भी मापांक है और इस पे भी मापांक दे रखा है, और कॉस थीटा का ऐसे मापांक लगा दिया। ठीक है, बहुत ईजी है। इसका मापांक ऐसे रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे इसका मापांक से बाहर निकाल सकते हैं हम कोई संख्या को, ऐसे इसमें भी मापांक निकाल सकते हैं। और ये है कॉस थीटा भी हमारे पास मापांक के आ गया। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे, अगर कोई संख्या मापांक में होती है वो संख्या बहुत छोटी होती है। अगर हम मापांक में यहाँ पे क्या कर ले, तो इसमें कह सकते हैं कॉस थीटा मापांक जो है बहुत छोटा है, इसके लिए हम इसको हटा सकते हैं, या फिर इसमें क्या लगा सकते हैं, थीटा बराबर 0 लगा सकते हैं। अब थीटा बराबर 0 तो कॉस 0 का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। बस यही हमें इसमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो देखिए 5 नंबर का सवाल कितना छोटा था और बहुत ही आसान, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए हमारे पास दे रखा है, 5वें का खा दिया हुआ है, दर्शाइए कि मॉड 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी दे रखा है। तो हमें ये चीज सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, हमारे पास दे रखा है खा प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस ए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 प्लस बी है, यहाँ पे 1 है, 1 1 और 1 प्लस सी है, और हमें आंसर में लेके आना है यहाँ पे ए बी सी। तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना और 1 अपॉन इतना। ये चीज हमें हल करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हमने सबसे पहले LHS ले लिया। तो LHS में हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें से A कॉमन निकाल लिया, इसमें से A कॉमन निकाल, इसमें से B कॉमन निकाल लिया, इसमें से C कॉमन निकाल लिया। तो इसको मैं कैसे कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ से A कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 1 रहेगा। यहाँ से मैंने B कॉमन निकाला इस वाले स्टेप से, तो B हमारा बाहर आ गया, तो 1 अपॉन बी प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे मैंने C बाहर निकाला, तो 1 अपॉन सी प्लस का 1, इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें से क्या करना, पूरे रो में से R1 में से R2 में से R3 में से कॉमन निकालेंगे। तो R1 में से यहाँ पे क्या करेंगे, हम A कॉमन निकालेंगे। तो A कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा हमारे पास, तो 1 अपॉन ए प्लस का 1, यहाँ पर नहीं है तो 1 अपॉन बटे में लिखा जाएगा, यहाँ पे बटे में लिखा जाएगा। यहाँ से इस वाले रो से यानी कि R2 से मैंने B कॉमन निकाला, तो 1 अपॉन बी, यहाँ से B कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया 1 अपॉन बी प्लस का 1, और यहाँ पे 1 अपॉन बी, और R3 में से C कॉमन निकाला, तो यहाँ पे C कॉमन निकालेंगे, तो 1 अपॉन सी, यहाँ पे 1 अपॉन सी, और यहाँ पे 1 अपॉन सी प्लस का 1, इस तरीके से निकाला। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध करना है, देखिए ए बी सी तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, और सिद्ध करना है 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, R1 रिप्लेस में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ गया ए बी और सी आ गया। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी।
ऐसे ही R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी जोड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी प्लस 1 इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी है। तो ये पूरा स्टेप यहाँ से कॉमन आ रहा है तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी आ गया। यहाँ पे 1 अपॉन सी बचेगा 1 अपॉन सी बचेगा 1 अपॉन सी प्लस 1 बचेगा। अब ए बी सी हमारे पास है, यहाँ पे ए बी सी बचा 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी है। अब इसमें से हमने क्या करना, C1 में से C2 और C2 में से C3 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम C1 रिप्लेस में C1 माइनस C2 इस तरीके से और C2 रिप्लेस में C2 माइनस C3। तो यहाँ लिखते हैं इसमें से ये घटाएंगे 1 माइनस 1, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी ऐसे लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 C2 में से C3 घटाएंगे 1 अपॉन बी प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन बी, यहाँ पे 1 अपॉन सी माइनस के 1 अपॉन सी माइनस का 1 अपॉन बी और यहाँ पे 1 अपॉन सी प्लस का 1 इस तरीके से। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सी से सी, सी से सी, सी से सी कैंसिल हो गया। अब जो बच गए उसको लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ हमारे पास आई, इतना काटने के बाद ये पद बचे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 1 के साथ विस्तार कर लेंगे इस तरीके से। तो प्लस माइनस प्लस तो प्लस का रहेगा, तो ए बी सी हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी ये चीज़ आ गई। तो 1 के साथ विस्तार किया तो हमारे पास क्या पद बचेगा, यहाँ पर हमारे पास पद बचेगा ये वाला। ऐसे और ऐसे करेंगे तो -1 1 0 और -1 इस तरीके से बचा। तो ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी, इस ये आ जाएगा गुणा में है, ये गुणा में चल रहा है, गुणा में 1 चल रहा है प्लस का, इसकी गुणा इससे करेंगे प्लस का 1 माइनस का 0, पूरे गुणा करेंगे तो ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा पाथ आ गया RHS आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने का कर लिया, खा कर लिया, गा करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। हमारा अवकल समीकरण का सवाल है, कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास दे रखा है, ये गा प्रश्न है, ये दिया है tan इनवर्स y माइनस का x, यहाँ पे दे रखा है dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है dx, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको सही तरीके से लिख लीजिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले dy अपॉन dx के रूप में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस का x। अब इसको हम सही से नहीं लिख सकते, इसको पलट के लिखेंगे तो dx अपॉन dy बराबर ये ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स y माइनस के x अपॉन में ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, dy अपॉन dx ये हो जाएगा tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। अब इस वाले पद को उधर भेज दीजिए तो ये dx अपॉन में dy बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में ये वाला पद प्लस में आ जाएगा, ये वाला x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी तुलना कर लेंगे, dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q के रूप में तुलना कर लेंगे और यहाँ पे p का मान हमारे पास है कितना 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q का मान हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास p की वैल्यू आ गई q की, तो हम समाकलन गुणांक निकालेंगे if। तो e की पावर p इंटू dy, ये हमारा समाकलन गुणांक का सूत्र होता है। तो p की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y। तो if हमारे पास कितना आ गया, समाकलन गुणांक आ गया इतना। अब इसके बाद निकालेंगे समीकरण में, इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण कौन सी होती है, समीकरण होती है x इंटू if बराबर यहाँ लिखेंगे q इंटू if dy प्लस का c, इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, x इंटू if का मान e की पावर tan इनवर्स y और q का मान हमारे पास दे रखा है यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और if का मान हमारे पास है e की पावर tan इनवर्स y ये dy प्लस का c। अब इसमें हमें लेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, tan इनवर्स y को हमने t मान लिया, डिफरेंशियल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर कितना आ जाएगा डी टी। अब इसको लिखेंगे x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, इसको हमने टी नहीं माना, यहाँ पे माना है, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना t हो जाएगा और e की पावर t और dy प्लस का c, ये आ गया। अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और खंड से समाकलन लगाते हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद हो जाएगा। अब ये वाला इसमें हमारे पास पहला पद और ये दूसरा पद है, तो ये ऐसे ही रहेगा e की पावर टेन इनवर्स y। अब यहाँ पे खंड से समाकलन का सूत्र लगाएंगे, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का समाकलन e की पावर t, यहाँ पे लिखेंगे dt माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारे पास t है, इंटीग्रेशन दूसरे पद का समाकलन dt और यहाँ पे dt और प्लस का कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो x इंटू ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स y, ये t रहेगा e की पावर t का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर t हो जाएगा dt प्लस का c। इसका दोबारा करेंगे x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर t इंटू ई की पावर t माइनस इसका इंटीग्रल e की पावर t प्लस का c, इस तरीके से लिखा। अब t का मान वापस कर दीजिए, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर यहाँ पे हमारे पास था टेन इनवर्स y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y माइनस ई की पावर टेन इनवर्स y और प्लस का c। अब देखिए ये चीज़ हमारी यहाँ पे कॉमन आ रही है, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर ई की पावर टेन इनवर्स y कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स y माइनस का 1 और प्लस का c, इस तरीके से लिखा। अब ये हमारा स्टेप कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें से भी कैंसिल निकालेंगे, तो काट देते हैं, तो यहाँ पे लगा देते हैं। x बराबर हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स y माइनस 1 और प्लस का c इंटू ई की पावर माइनस के टेन इनवर्स y, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ 5 नंबर का प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 5वें का घा। इस प्रश्न को हल करते हैं। cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, तो dy अपॉन dx का मान बताना है। तो कैसे करते हैं, ये दे रखा है हमारे पास 5वें का घा पार्ट। तो cos x की पावर कितना है, y है, बराबर cos y की पावर x है, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर चर की घात चर होती तो log लेते हैं, तो लिख देंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर log ले लेंगे, यहाँ पे log हो जाएगा, तो cos x की पावर y आ जाएगा, ये हो जाएगा log cos y की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे log m की पावर n, तो y आगे आ जाएगा log, ये हो जाएगा cos x बराबर x आगे आ जाएगा log, ये हो जाएगा cos y, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x कर देंगे डिफरेंशियल के हिसाब पे, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो दोनों में सूत्र लगेगा हमारे पास। तो पहला पद ऐसे ही यहाँ लिख देंगे, दूसरे का डिफरेंशियल log cos x, यहाँ पे प्लस का रहेगा, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा ऐसे ही, पहले का डिफरेंशियल, पहला पद हमारे पास y, यहाँ पे पहला पद ऐसे ही रहेगा, इसमें भी लग जाएगा दूसरे का डिफरेंशियल, ये हो जाएगा cos x, यहाँ पे हमारे पास cos y, ये होगा cos y है, और प्लस का दूसरा पद ऐसा ही, पहले का डिफरेंशियल, पहला डिफरेंशियल क्या है, यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये हमने सूत्र लगाया, तो y इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन cos x का माइनस के साइन x, फिर x का 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा cos x, और y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा x, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1 अपॉन cos y का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx, ये वाला पद ऐसे ही रहेगा log cos y x का डिफरेंशियल 1, इस तरीके से लिखा। ये हो गया माइनस के y, ये आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस के log cos x dy अपॉन dx, ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर x, और ये हो जाएगा 10y dy अपॉन dx प्लस का log cos y, इस तरीके से। अब देखिए dy अपॉन dx में dy अपॉन dx, इसको उधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log cos x dy अपॉन dx, इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का x 10y dy अपॉन dx बराबर, तो log cos y ऐसे ही रहेगा, ये इसको उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा y, ये हो जाएगा 10x। अब इसमें से dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, तो यहाँ बचेगा log, ये हो जाएगा cos x प्लस के x, ये हो जाएगा 10y,
ये आ जाएगा log cos y प्लस के y tan x। अब गुणा वाले पद को यहाँ पे, तो यही हमारा क्या है, इसका उत्तर है। dy अपॉन dx बराबर, ये पूरी लाइन उतार दो, log cos y प्लस के y tan x अपॉन में ये हो जाएगा log cos x प्लस का x tan y। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 5वें का घा पूरा हो गया। तो इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन करा। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पिछले साल था, गलत था। यहाँ पे क्या आएगा, cos y है ये। तो ये सब बच्चों को यहाँ पे 5 नंबर दिए गए होंगे सभी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में cos y बराबर x cos a प्लस y है। तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 5वें का ड़ा। इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पद को इसके नीचे ले आओ। तो ये cos y हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस y और बराबर कितना x। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल करेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें हर अंश हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हर का वर्ग, ऐसे लिखेंगे हर का वर्ग, हर ऐसे का ऐसा ही, अंश का डिफरेंशियल। अंश क्या है हमारे पास, cos y माइनस, इसमें माइनस आता है तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोबारा बताओ, हर का वर्ग, हर ऐसे का ऐसे, अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसा ही, फिर हर का डिफरेंशियल। हर क्या है हमारे पास, cos a प्लस y और x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो cos a प्लस y होगा, cos का हो जाएगा माइनस के साइन y, y का दोबारा dy अपॉन dx, माइनस का cos y ऐसे ही रहेगा। इसका आ जाएगा हमारे पास cos का माइनस के साइन a प्लस y, और इसका दोबारा करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा। और ये वाला पद इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y। इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ से और यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो हमने dy अपॉन dx कॉमन निकाला। अब इसमें भी माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस y इंटू कॉस y, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये अब ये माइनस वाला पहले बाद में लिख लेते हैं। cos a प्लस y इंटू साइन y बराबर कितना है, cos स्क्वायर a प्लस y। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये हमारे पास dy अपॉन dx है, तो यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस y माइनस के y। इस तरीके से लिखेंगे बराबर cos स्क्वायर a प्लस y। तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन a बराबर cos स्क्वायर a प्लस y। तो dy अपॉन dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन में साइन a। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, इसमें सिद्ध करनी थी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा छठा है। छठे के भी सभी खंड हल करने और 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये 2 खंड जो है 5 और 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही खंड आपको 50 नंबर दे सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको केयरफुली आने चाहिए। तो एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। तो कराते हैं बहुत आसान तरीके से, वीडियो में बने रहिएगा, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास छठे का पहला है, एक पासा है। अब एक पासे को 3 बार फेंक रहा है, वो एक पासे को 3 बार फेंक रहा है। तो 3 बार फेंक रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो हम सबसे पहले एक पासे की बात कर लेते हैं। तो एक पासे पे हमारे पास कितने अंक होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। तो एक पासे पे 6 अंक हो गए। अब एक पासे पे 6 अंक हो गए हमारे पास, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे NE बराबर, तो पासे पर यहाँ लिख देंगे पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या हमारे पास कौन सी होगी भाई, ये भी देख लेते हैं। तो NE बराबर पासे पे विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो 1 3 और 5 हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, P बराबर NE अपॉन में NS, ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी घटना घटी, 1 2 3, तो 3/6, तो 1/2 आ गई। अब हम इसको F मान लेते हैं सम संख्या आने की। तो लिख देंगे यहाँ पर पासे पर सम संख्या, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी भाई हमारे पास, यहाँ पे भी देख लेंगे। NF बराबर सम संख्या कौन सी होती है, 2 से कट जाती है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 4 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PF बराबर ये हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2 हो गई। अब सवाल में कह रहा है, सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भाई इसमें
प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या है, एक अंक विषम संख्या है, हमने सबकी निकाली, सम की भी और विषम की भी। तो यहां पे हम लिख देंगे यहां पर अतः, ठीक है, पासे पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालते, देख लीजिए। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे p जो है हमारी विषम संख्या, तो एक बार विषम संख्या आएगी और बाकी हो सकता है 2 बार सम संख्या आए, तो pf गुणा pf, क्योंकि एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, वो 3 बार उछाला जा रहा है, तो वो विषम संख्या आने की प्रायिकता हमारी ये है। और सम संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि एक बार वो कह रहा है एक बार विषम संख्या जरूर आए, तो पहली उछाल पे हमारी विषम संख्या आ गई। अब हो सकता है कि पहली उछाल पे विषम संख्या ना आए, दूसरी उछाल पर विषम संख्या आए, तो मैंने दूसरी संख्या को यहाँ पर मान लिया, और तीसरी उछाल पे सम संख्या है। फिर क्या कहते हैं, जब दोबारा उछाला जाता है पासे को, तो हमारे पास क्या होता है, तो पहली दूसरी उछाल पर तो भाई सम संख्या आ जाए और तीसरी उछाल पे हमारे पास विषम संख्या आ जाए। तो भाई सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 है, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 और सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। यह है सम संख्या आने की प्रायिकता, यह है विषम संख्या आने की प्रायिकता, यह है सम संख्या आने की प्रायिकता। ऐसे ही ये वाली हमारे पास सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, और ये हमारी है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1/8 हो गई, 1/8 हो गई, 1/8 हो गई, तो ये हो गई 3/8। यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सवाल ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + 2y का न्यूनतीकरण कीजिए और 2x + y > ये दे रखा है, तो इसका हमें चित्र बनाना है। तो इसमें वगैरह न्यूनतम मान पूछा है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाल दे रखा है। अब इसमें कह रहा है न्यूनतम बताइए, ये 2 समीकरण दे रखे। तो सबसे पहले हम समीकरण को सही तरीके से लिख लेते हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास x + 2y बराबर कितना है 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे मान लीजिए y काटना है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4x + का 2y बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे x + 2y बराबर 6 हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे y से y भी कैंसिल हो गया, तो 3x बराबर कितना 0, तो x बराबर 0 आ गया। अब हमारे पास ये 0 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x + y बराबर 3 है, तो 2 × 0 + y बराबर 3, ये 0 आया, y बराबर 3 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 3। तो ये वो बिंदु आए जहाँ दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी टेबल बना लेते हैं। पेपर में अगर आपको ग्राफ पेपर मिले तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे ये वाला इसका चित्रण, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास x है और ये वाला y है, तो ये पहले समीकरण के लिए बिंदु आ गए, ये दूसरी समीकरण के लिए बिंदु आ गए, और ये जो जहां दोनों काट रही हैं उसके बिंदु ये 0 और यहाँ पे ये 3 लिख रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम इस बिंदु को पूरा करने की, मतलब टेबल को पूरा करने की। अब देखिए x बराबर 0 पे अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं y का मान 0 लगाता हूँ यहाँ पे, तो x का मान 3/2 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे x का मान मैंने 0 लिया, तो y का मान कितना, 2 × 3 = 6, यहाँ पे 3 आ गया, और y का मान 0 लिया तो x का मान 6 आ गया। तो टेबल हमारी पूरी हो गई। इस टाइप से आप लगा सकते हैं, वरना आपकी तरफ से आप कुछ भी मान लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे स्केल की, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है। तो आप यहाँ पे x अक्ष, या तो आप इसको ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप नॉर्मल कॉपी पे भी बना सकते हैं। तो मैंने इस टाइप से बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मुझे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, और ये हमारे पास इतना आ गया, और ऐसे मैंने इसको चित्र को पूरा कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास सबसे बड़ी बात है, इसमें माइनस में नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ये x अक्ष है, ये वाला हमारा y अक्ष है, ये x डैक्स है, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और ये 6 आ गया। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले हम बिंदु बनाते हैं। x अक्ष पे 0, y पे 3। x अक्ष पे 0, 0 तो यहीं गणे, y पे 3, यानी कि ये वाला बिंदु। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 0,3। तो ये वाला बिंदु आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं x अक्ष पे 3/2, इसका मतलब है 1.5, और y पे 0। तो x पे 1.5 का मतलब है 1 से ज़्यादा, 1.5 का मतलब 1 से ये आ गया हमारे पास, 1 से यहाँ पर ज़्यादा, तो ये आ गया 1.5। इस तरीके से ये मैंने रेखा बना ली, इस तरीके से ये। ठीक है, तो इसके एरो देखो, सबसे बड़ी बात है इसका एरो देखना। एरो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एरो बनाएंगे परपेंडिकुलर, इस तरीके से
रेखा बनाते हुए चलेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पेपर में भी आपको ऐसे ही सजा के लिख के दिखाना पड़ेगा। ये हमारे पास रेखा इस तरीके से हमने बना ली है, ठीक है, ये हमने रेखा बना ली। उसके बाद दूसरी रेखा यानी कि दूसरे समीकरण के बिंदु x अक्ष पे 0 y पे 3 यानी कि यहीं पे चल रहा है, और x अक्ष पे 6 यानी कि x अक्ष पे 6, तो यहाँ पे ये हमारे पास 6 हो गया, ये आ गया 6 और 0, तो हमारे पास इसी बिंदु से ये वाली रेखा यहाँ पे खींची जाएगी। तो इसको यहाँ से हम यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं। और इसके बिंदु भी हमारे पास कहाँ पर है, इसके बिंदु भी हमारे पास देखिएगा बाहर की तरफ है, तो इसके निर्देशांक भी ये भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसे हम खींच देते हैं परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री से ऐसे हम खींच देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये खींच जाएंगे हमारे पास सब। तो अब ये देखिएगा, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों रेखाओं ने कहाँ कहाँ बिंदु पे काटा, इन दोनों रेखाओं ने कौन कौन से बिंदु पे सबसे ज़्यादा काटा है, एक तो इस वाले बिंदु पे और एक इस वाले बिंदु पे काटा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एक वो बनाएंगे कि न्यूनतम मान है या नहीं है, तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं न्यूनतम मान के लिए। पेपर में भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बिंदु, यहाँ लिखेंगे बिंदु, और z बराबर हमारे पास कितना दिया है, x प्लस 2y दिया है। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पे काट रही हैं, ऐसे ये इन बिंदुओं से होके जा रही हैं, यानी कि 6,0 से और हमारे पास 0,3 से। तो यहाँ लिख देते हैं 6,0 और 0,3 से। तो सबसे पहले 6,0 फिर 0,3 से होके जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह 0 लगा दिया, y की जगह पे 6 लगा दिया, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा हमारे पास 6,0, तो 6 दूनी 12 हो गया, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x अक्ष पे 0 हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये गलत लगा दिया, 6,0 है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 6 और इस पे 2,0, तो 6 ही बचा। यहाँ पे लगाएंगे x अक्ष पे 0, y पे 3 दूनी 6 यानी कि 2 गुणा 3, तो 6 आ गया। तो उसने मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम मान हमारे पास यही है। तो कह दोगे बिंदु 6,0 पर और बिंदु 0,6 पर 0,3 पर इसका न्यूनतम मान कितना है, 6 और 6 है। तो यही हमारा क्या है 5 नंबर में ये प्रश्न था, और मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न कराते हैं। आंशिक भिन्न से संबंधित प्रश्न है और 5 अंक में पूछा गया, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न ये दे रखा है। सबसे पहले आंशिक भिन्न में से चेंज करेंगे, सही से पहले सही करके लिख लेते हैं। तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया 3x प्लस 5, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ गया और x स्क्वायर माइनस 1 और dx, इस तरीके से मैंने इसे लिखा। अब आंशिक भिन्न से, क्योंकि एक से ज़्यादा घात यहाँ पर दे रखी है, तो हम इसको आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से लिखा। अब इसको सही तरीके से तोड़ लीजिए आप। 3x प्लस का 1 है तो एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेते हैं ऐसे। अब इसको तोड़ने का तरीका हमारे पास है, 3x प्लस 5 है, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न लगाएंगे। आंशिक भिन्न कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 है, और यहाँ पे x प्लस 1 है, तो a अपॉन x माइनस 1 ऐसे लिखते हैं, और b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और c अपॉन x और प्लस 1 लिखेंगे। इस तरीके से हमने आंशिक भिन्न लगा दिया। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3x प्लस का 5, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम भी यही आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, x प्लस 1। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 आएगा। b में ये कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, और c के साथ हमारे पास ये कट जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला स्टेप हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 3x प्लस 5, a x माइनस 1 x प्लस 1, तो a x स्क्वायर माइनस का a, इस टाइप से कंडीशन गुणा कर लिया मैंने यहाँ पे। तो bx प्लस का b आ गया, c यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2x लिखा जाएगा। 3x प्लस 5 बराबर ax स्क्वायर माइनस का a प्लस का bx प्लस का b, अंदर c से गुणा कर दिए, cx स्क्वायर प्लस का c माइनस के 2cx आएगा। ठीक है, x वाले पद एक साथ लिख लीजिए, तो यहाँ पे 3x प्लस का 1, x स्क्वायर, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे c बचेगा, x वाले पद यहाँ पे b बचेगा, और माइनस का x वाला पद हमारे पास यही है तो माइनस के 2c बचेगा, प्लस का अचर पद हमारे पास है, माइनस का a है और प्लस का b है,
और प्लस का सी दे रखा है। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करेंगे, एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे और अचर पद की तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर है ही नहीं, तो ए प्लस सी बराबर 0, तो ए बराबर माइनस सी। समीकरण नंबर हमारे पास, इसको मान लीजिए आप यहाँ पे पहली समीकरण और इसको मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरी समीकरण। एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे तो b माइनस 2c बराबर यहाँ पे 3, समीकरण नंबर 3 आ गई। अचर पद की तुलना करेंगे तो माइनस का a प्लस का b प्लस c बराबर कितना आगा 5, समीकरण नंबर 4 आ गई। तो ये समीकरण आई। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से a और c में समीकरण निकाल लेते हैं और यहाँ से हम किसी एक चीज का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण 3 व 5 को हल करते हैं। तो a प्लस माइनस का a प्लस b प्लस c बराबर 5 दे रखा है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम b माइनस का 2c बराबर 3, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें a और c में समीकरण चाहिए तो चिन्ह चेंज कर दो, माइनस और ये वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्लस का हो जाएगा हमारे पास और ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो b से b हमारा कैंसिल हो गया, तो माइनस a बचेगा, प्लस का 3c बचेगा और 5 में 3 गए तो 2 बचेगा। अब समीकरण नंबर 5 आ गई। अब समीकरण 5 को और 1 को हल कर दो, a बराबर माइनस सी लगा दो, तो माइनस सी लगाएंगे, प्लस का 3c लगाएंगे 2 आएगा, तो ये प्लस का c हो गया, 3c बराबर 2 आ गया, 4c बराबर 2 और c बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया c का मान। जब c का मान हाफ आ गया तो a का मान माइनस के 1/2 आएगा और हम b की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ किसी भी समीकरण में लगा दो, b माइनस 2c बराबर 3, तो b माइनस 2c, c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो b माइनस 1 बराबर 3 और b बराबर 3 और प्लस का 1, ये 1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 4। अब ये a b c के मान हम जो है समीकरण नंबर 1 में लगाते हैं, फिर इसको हम इंटीग्रल करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सब वैल्यू आ गई, तो हमें इसमें समीकरण 1 में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 3x प्लस का 5 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, a की वैल्यू माइनस के 1/2 यहाँ पे आ गई, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस 1। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे 4 आई है, तो b की वैल्यू हम यहाँ पे 4 लगाएंगे और x माइनस 1 का स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रल का चिन्ह भी लगा दिया, उस तरीके से सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। तो इस पे एक घात दे रखी है, तो इसमें तो बहुत ही आसान रहेगा, log x माइनस 1 हो जाएगा। इसमें एक से ज्यादा घात है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके हल करेंगे, तो ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तब हल करेंगे। और dx, इस पे एक घात है तो log ले लेंगे, तो log x प्लस 1 इस तरीके से, और प्लस का c रहेगा। तो माइनस के 1/2 log x माइनस 1, ये वाला पद भी इधर ले आइए, 1/2 log x प्लस 1। यहाँ पे इसका इंटीग्रल करेंगे तो पहले करेंगे हम घात का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो डिफरेंशियल में x माइनस 1 आएगा और प्लस का क्या रहेगा, c रहेगा। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से देखिए, ये प्लस वाला पहले लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस के log x माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। ये माइनस बचेगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, ये माइनस की घात बचेगी तो x माइनस 1 बचेगा, x का डिफरेंशियल 1, 1 का 0 और प्लस का c रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला माइनस का 1 है, ये हमारे पास 1/2 log x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस के 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस का c, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो दोस्तों 5 नंबर का सवाल हमने यहाँ पे किया, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं घा। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस बहुत अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ जो कि पेपर में आपके लायक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये वाला प्रश्न दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप ही का सवाल, तो इसके पहले इसको दर्शाना है, तो इसको दर्शाएंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू a गुणा a निकालते हैं। तो 3 माइनस 1 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे, 3 1 माइनस के 1 और 2 लिखेंगे। तो गुणा करेंगे तो रो की कॉलम से, तो 3 3 9 और यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसकी इससे गुणा करेंगे तो -3, इसकी इससे गुणा करेंगे तो -2, इसकी गुणा इससे करेंगे तो -1, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस के 4। तो हमारे पास क्या आया, 8 आया, यहाँ पे 5 आया, -5 आया और यहाँ पे 3 आया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात तो कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं कि 0 आ रहा नहीं आ रहा। तो a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 7i हमने ले लिया। तो a स्क्वायर की वैल्यू 8 5 माइनस 5 और 3 है, और -5 a की वैल्यू 3 1 -1 और 2 है, और i 7 i की वैल्यू इकाई आवी 1 0 0 1 दे रखा है।
तो आप 8, 5 -5 और 3, 5 से अंदर मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 5 माइनस के 5, 5 दूनी 10 और 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 7, ये आ जाएगा 0, 0, 1 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो, इसको जोड़ा तो 7 और 5, 8, 7, 15 हो गया, और इसके साथ ये हमारा 5 आ गया, इसको इसके साथ करा तो माइनस के 5 आ गया, इसको इसके साथ करा तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा यहाँ पे, तो 7 और 3 कितने हो गए 10, माइनस के 15, 5 माइनस के 5 और 10, इनको दोनों को घटा दो तो सब पर्त क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 0, 0, 0, 0, तो हमारे पास 0 आ गया। अब ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब इसको कह रहा है इसके आधार पे ए इनवर्स और ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 5a प्लस का 7i और बराबर कितना 0। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब इसके साथ गुणा कर लो, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a ए इनवर्स प्लस का 7a इनवर्स i बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि हमें इनवर्स का मान इसके माध्यम से ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो a इनवर्स a और a घात अलग कर दी मैंने, ये वाला मैंने 5a इनवर्स a ऐसे लिख लिया और प्लस का 7a इनवर्स i मैंने बराबर 0 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे i लगा सकते हैं, ये हो गया। अब इसकी जगह पे हम 5i लगा सकते हैं और प्लस का 7a इनवर्स बराबर कितना 0, इस तरीके से मैंने लिखा। अब हमारे पास ये पद आ गया सारा। अब इसको हमने क्या किया, 7a इनवर्स बराबर इस तरीके से, इसको उधर भेजेंगे तो ये 5i हो जाएगा और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। अब ये i था, एक i अभी तो 1 रहेगा, तो 7a इनवर्स बराबर 5 यहाँ पे लिखेंगे 1, 0, 0, 1 लिखेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अभी हमने शुरू सवाल में लिखी थी शायद 3, 1, -1 और 2 थी, तो a की वैल्यू मैंने लगा दी। अब 7a इनवर्स बराबर 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 0, 5 हो जाएगा, माइनस के 3, 1, -1 और 2 हो जाएगा, तो a इनवर्स बराबर 1/7 आएगा यहाँ पे, और इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, इसमें से गया तो -1 बचेगा, इसमें से गया तो ये प्लस का 1 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ये हमारा a इनवर्स का मान हो गया। तो हमने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगला सवाल हमारे पास है, देखिए मैंने आपको ये भी कराया, और हम करते हैं लास्ट सवाल इसका, छठे का डा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया, वीडियो में बने रहिएगा, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इसका छठे का ड़ा पाठ है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशेष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका डायग्राम बना लिया शंकु का, तो इसी पे हम आधारित इसको सॉल्व कराएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे सवाल पेपर में कई बार पूछे गए, और ये हमारा क्या कहना है 5 अंक में पूछा गया। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज BMA ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BMA लेने पर, इस तरीके से त्रिभुज ले लिया मैंने यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू लगा लो साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे r है, और कर्ण कितना हमारे पास यहाँ पे l है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम, r बराबर निकाल लो, r बराबर साइन l साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 इस तरीके से निकाल ली। इसी प्रकार से यहाँ से cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, ये हो जाएगा h/l। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल लो, h बराबर l cos थीटा, समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, वो कह रहा है सवाल में, पेपर में ये कह रहा है तिर्यक ऊंचाई जो है उसकी महत्तम आयतन, तिरछी ऊंचाई जो उसके महत्तम आयतन, यानी कि शंकु का जो आयतन होता है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं लगानी है, इसको ऐसे ही रखना है। r की वैल्यू अभी हमने निकाली है l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू निकाली है l cos थीटा निकाली है, ठीक है। इसको सही करके लिख लो, v तो 1/3 इंटू पाई l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा l इंटू यहाँ पे cos थीटा, v बराबर 1/3 इंटू पाई l क्यूब, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर हमारे पास ये 3 आ गई। इस तरीके से हमने इसको समीकरण 3 मान लिया।
अब क्या करना है आपको, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो। तो dv अपॉन डी थीटा बराबर, देखिए पाई अपॉन 3 एल क्यू, ये कांस्टेंट पद है, और हम इसका डिफरेंशियल करेंगे किसका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का, ऐसे। तो पाई अपॉन 3 ये हो जाएगा, यहाँ पे एल क्यू बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पद ऐसा ही, यहाँ लिखेंगे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का डिफरेंशियल। पहला हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो पाई अपॉन 3 एल क्यू हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से लिखा मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो पाई अपॉन 3 एल क्यू, ये हो जाएगा माइनस के साइन, ये हो जाएगा माइनस के साइन क्यू थीटा, इस तरीके से, और प्लस का आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखा। समीकरण नंबर 4 आ गई है, समीकरण नंबर 4 मान लिया। तो डीवी अपॉन डी थीटा साथ में चल रहा है। अब यहाँ लिख देते हैं डीवी अपॉन डी थीटा, बहुत छोटी राशि इसलिए जीरो मानेंगे, तो ये सब जीरो में चला जाएगा, तो हमारे पास बचा साइन क्यू थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना, 0। इस वाले पद को उधर भेज दो। हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, या यहाँ पे हमने साइन थीटा कॉमन निकाला, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। साइन को 0 भेज देते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के 2, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस को क्या करो, उसके नीचे ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इसके नीचे ले आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, और देखिए टेन थीटा बराबर √2, और हम लिख देंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर √2 हो गया, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, टेन इनवर्स √2, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए दोस्तों, हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे आज 5वां खंड और 6ठा खंड मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी क्रम में देखें तो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी 3rd वीडियो आएगी। पहली वीडियो में मेरे 1 से लेकर 4 खंड थे, यहाँ पे फिर आप दूसरी वीडियो में मेरे 5वां 6ठा खंड आया। अगली वीडियो आएगी उसमें 7वां और 8वां और 9वां सवाल जो है वो आएगा। इसमें से सारे एक एक पार्ट करा रहे हैं, लेकिन सारे पार्ट कराऊंगा एक तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।